हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होगे, अच्छे होगे, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी आप लोग बहुत बढ़िया से और मन लगा के आप लोग कर रहे होगे। देखिए दोस्तों, आज की हमारी ये जो वीडियो होने वाली है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उत्तर प्रदेश होमगार्ड में। ठीक है। जिसका जो डीबी है वो 13 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और अगले महीने में 7 तारीख तक गया हुआ है। ठीक है, 7 अगस्त तक। तो आज हम सारे बिंदुओं पर बात करेंगे कि कौन कौन से इसमें पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो होते हैं वो नहीं, यही नहीं पता होता है कि हमारा, देखिए होता ही है ना कि चूँकि फर्स्ट टाइम डेब्यू होना होता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे घबराए होते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सही है क्या गलत है। तो उस हड़बड़ी में बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आउट कर दिया जाता है। हालांकि ये बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन होता है ऐसा। ठीक है, कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाएगा अगर आप लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे। तो जो आज मैंने पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा और उसी के हिसाब से आप लोग डीवी कराइएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इतना सारा मेहनत करने के बाद आप लोगों का नाम अगर लिस्ट में आया है तो आप लोगों का सबसे पहला काम तो यही बनता है कि जो नेक्स्ट स्टेप है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसको आप लोग बढ़िया से कराओ। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग क्लियर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा आप लोग चाहें तो फास्ट करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ इसी स्पीड पर आप लोग नॉर्मल स्पीड पर देखिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का मैं नहीं लूँगा, वैसे भी 1.5 मिनट के करीब करीब हो गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें उसमें क्या है, एक मिनट थोड़ा सा पेन का कलर में चेंज कर लूँ। ठीक है, देखिए ये जो है फर्स्ट पॉइंट कि असली दस्तावेज लेके जाना कंपलसरी है। ठीक है, देखिए होता ये है ना कि आप लोगों को वहाँ पर 2 फाइल लेके जाना पड़ेगा। एक फ़ाइल आप लोग अपना बना लीजिएगा जिसमें आपकी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, एक फ़ाइल में। सेकंड फ़ाइल में क्या होगी कि पूरी की पूरी फ़ोटोकॉपी होगी। जैसे मान लीजिए कि हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, इन सभी का आप लोग उसमें क्या करेंगे कि फ़ोटोकॉपी आप लोग एक में रख लेंगे और 2-2 प्रति आप लोग कम से कम रखेंगे। और एक में क्या करेंगे कि एक में आप लोग, एक फ़ाइल में जो कि ओरिजिनल फ़ाइल होगी उसमें आप लोग सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको आप लोग एकदम क्रम से लगाना। ठीक है, जैसे हाई स्कूल लगा लेना, फिर इंटर लगा लेना, फिर कास्ट सर्टिफिकेट लगा लेना अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो, या फिर डोमिसाइल लगा लेना। ठीक है, इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पूरा एकदम एक सीक्वेंस में होना चाहिए ताकि वहाँ पे दिखाने समय आप लोगों को ज़्यादा हड़बड़ी ना हो, क्योंकि अधिकारी जो होते हैं, बच्चे तो वैसे ही घबराए रहते हैं सब, जाएंगे देखेंगे अभी नायब तहसीलदार होंगे, सीओ साहब होंगे और पता चला बच्चे घबरा जाते हैं उसी में। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, एकदम एक सीक्वेंस में हम लोग लगा करके घर से जाइएगा। ठीक है, 2 फाइल लेकिन कम से कम बनाइएगा, एक ओरिजिनल के लिए और एक फ़ोटोकॉपी के लिए। ठीक है, तो सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो सभी मूल दस्तावेज़ क्या होंगे, वो आपके ओरिजिनल होने चाहिए। मूल दस्तावेज़ आपको लेके जाना है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है कोई भी फ़ोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। यहाँ इस पॉइंट को समझने की आवश्यकता ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप हाई स्कूल का ओरिजिनल आप नहीं लेकर के गए, आप सीधे फ़ोटोकॉपी ये ले जाकर के आपने पेश कर दिया, तो ये वो पॉइंट कह रहा है कि कोई भी फ़ोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। ऐसा नहीं कि फ़ोटोकॉपी मान्य नहीं होगा, ये गलत बात है। आप लोग समझिए इसको। इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी फ़ोटोकॉपी मान्य नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि आप अगर अपना ओरिजिनल नहीं लेके जाते हो, बस फ़ोटोकॉपी लेके जाते हो, तब जाकर के वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, दस्तावेज़ों का सही क्रम जो कि मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, दस्तावेज़ों को आप लोग सही क्रम में एकदम लगाएंगे। ठीक है, फिर देखिए ज़रूरी दस्तावेज़ों की सूची, इसका सूची आप लोग बना लीजिएगा। क्या है इसमें, आवेदन पत्र की प्रिंट कॉपी है। ठीक है, जो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जब भरे होगे तो उस समय जो आप लोगों के पास जो प्रिंट आउट जो मिला होगा उसको आप लोग रख लीजिएगा। हालांकि वहाँ पर निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने पास से लेकर के जाएंगे। ठीक है, दूसरा है आधार कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आधार कार्ड आप लोग को अपना लेके जाना है, भाई उसी से वेरीफाइड होगा कि आप ही हैं। ठीक है, दूसरा है इसमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जैसे 10वीं हो गया, 12वीं हो गया, इनके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, दूसरा है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट तो लेके जाना होगा, नहीं तो फिर आपको वो लोग यूआर में डाल देंगे। अगर आपके मार्क्स उतने होंगे तो ठीक है, आप आगे क्वालिफाई करेंगे, और अगर नहीं होंगे तो आप वहीं पर तुरंत कहानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, जिसे ये पता चल पाए कि आप यूपी के ही हैं। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अदर स्टेट वालों को जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप यहाँ यूपी के हैं तो आपको डोमिसाइल आपको लेके जाना कंपलसरी है। ठीक है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लोग कम से कम 10 फ़ोटो आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। देखिए अब इसमें क्या है, एक मिनट,
देखिए व्यक्तिगत तैयारी रखें। क्या है व्यक्तिगत तैयारी? तो समय से पहले डीबी सेंटर पे पहुँचें। बहुत सारे बच्चे होते हैं एकदम हड़बड़ा करके एकदम धड़धड़ा पहुँचेंगे, सब पता चला कि उनका डीबी हो गया और तब जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पहुँच रहे हैं। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा, ठीक है। एकदम समय से पहुँचिएगा। जो भी रिपोर्टिंग टाइम होगी इसके 1 घंटा पहले कम से कम आप लोग पहुँचने का प्रयास करिएगा और पहुँचिएगा भी, ठीक है। दूसरा है साफ़ सुथरे पहने और शारीरिक रूप से फिट रहें। अब ऐसा नहीं है कि एकदम जब उन्हें मन करिए तो उन्हें एकदम कपड़ा पहन के निकल गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि साफ़ सुथरे कपड़ों से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अधिकारियों के ऊपर पड़ता है, ठीक है। फिर दूसरा है सभी दस्तावेजों की 2-2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कम से कम 2-2 कॉपी आप लोग रखेंगे और अपना उस पर आप लोग हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आप लोग मतलब किसी गैजेटेड ऑफिसर के चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि किसी डॉक्टर से करा लिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद ही उस पर साइन मार देंगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है कोई भी जानकारी छुपाएं नहीं, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि 1 मिनट, तो मान लीजिए कि कोई भी जानकारी उसमें आप लोग छुपाने का प्रयास आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, आप कुछ और बनवा के यहाँ पे लेके चले गए, नहीं तो सीधे वहाँ से उठा के जेल भेज दिया जाता है। पिछली बार 60,244 में तमाम जितनी भर्तियाँ होती रहती हैं ये सब चीज़ें सामने आती रहती हैं, ठीक है। क्या न करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या न करें आखिर में, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए गलत या फर्जी दस्तावेज न लगाएं। ऐसा ना हो कि हाई स्कूल इंटर का आप लोग नकली वहाँ पे मार्कशीट या फर्जी ले जाके लगा दिए तो पकड़ा जाओगे तो तुरंत आपको वहाँ से उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। दस्तावेजों में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। वही डेट ऑफ बर्थ से मेनली बातें होती हैं। फादर नेम है, अगर 1-2 अल्फ़ाबेट अगर उसमें अगर मिस है ना तो कोई दिक्कत नहीं, उतना चल जाएगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेट एंट्री नहीं करना, आप लोगों को समय से एकदम जाना है। मोबाइल फ़ोन वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। किसी किसी सेंटर पे अलाउ हो जाता है, किसी किसी सेंटर पे अलाउ नहीं होता है, वो अपने अपने सेंटर की बात होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। सभी ध्यान रखने योग्य बात में क्या है कि सभी दस्तावेज साफ़ सुथरे और अप टू डेट होने चाहिए, ठीक है। फ़ोटो आपका एकदम नया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुराना कोई फ़ोटो आप लेके चले जा रहे हैं। नाम पिता का नाम, जन्म तिथि आदि में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आप लोग कहेंगे तो मैं एक वीडियो एफिडेविट पर बना दूंगा। आप लोग का अगर कमेंट आएगा तो मैं एफिडेविट पर एक वीडियो पूरा बढ़िया से बना दूंगा कि कौन सा उसका शपथ प्रमाण पत्र जो होता है वो किस सीक्वेंस में होना चाहिए और कैसा क्या फॉर्मेट उसका होता है, मैं बना दूंगा, ठीक है। कोई भी दस्तावेज़ फटा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट देखिए आप लोग, कोई भी दस्तावेज़ फटा पुराना नहीं होना चाहिए। दस्तावेजों में किसी प्रकार की जानकारी आवेदन पत्र से मेल खानी चाहिए। दस्तावेजों में दी गई जानकारी मतलब ये कह रहा है कि जो भी आप लोग फॉर्म भरते समय जब उसमें जो आप लोग डिटेल दिए होंगे दस्तावेजों से मेल खाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ और है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं आप लोग तो उसमें कुछ और है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सलाह मैं आप लोगों को यही देना चाहूँगा कि डीबी एक महत्वपूर्ण चरण है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा, आप लोग डीबी पास हो गए तो फिर आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा रनिंग के लिए, ठीक है। रनिंग पास हो जाओगे तो फिर मेरिट आप लोग की फाइनल लग जाएगी, उसके बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। जरा सी गलती आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है, ध्यान रखिएगा। संपूर्ण तैयारी करें और आत्मविश्वास के साथ जाएँ। बिल्कुल वहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है कि हमको आउट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का अनुभव है, मैं जानता हूँ कि कैसे होता है। वहाँ पे अधिकारी आपको एकदम एक बच्चे की तरह आपको एकदम पूरा ध्यान रखा जाएगा, इतना समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करोगे तो अधिकारी आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि वो अधिकारी जानता है भाई कि बच्चा कितना पढ़ लिख करके यहाँ तक पहुँचा है, इतना मेहनत करके, तो वो कभी भी ऐसा वो लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और किसी को बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों की जो डीबी है वो 13 जुलाई से स्टार्ट है, ठीक है। 13 जुलाई से आप लोगों का 7 अगस्त तक आप लोग की डीबी जो है स्टार्ट हो जाएगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें 15 अगस्त से आप लोग 15 अगस्त के बाद से, ठीक है, आप लोग की जो रनिंग जो है वो आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आप लोग अपना बढ़िया से ध्यान रखिए, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहिए और सभी को ऑल द बेस्ट।